नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसका नाम है रियोटवारी सिस्टम। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा लो, और ये 6 वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए गाइस, सिंपल स्टेप्स में समझते हैं कि एक्चुअली में रियोटवारी सिस्टम था क्या, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था। और हम देखेंगे कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें और रियोटवारी सिस्टम में अंतर क्या था। तो गाइस 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा परमानेंट सेटलमेंट, यानी इसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ये लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे फार्मर्स से, उसका 1/11 वो खुद रख सकते हैं और 10/11 उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एंड ज़मींदारी सिस्टम का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में जो ज़मींदार थे वो वर्क करते थे, अब वो आके ख़त्म हो गए रियोटवारी सिस्टम में। यानी अब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उसको ही जो ज़मीन है उसका रियल मालिक माना जाएगा। यानी रियोटवारी सिस्टम में क्या होगा, फार्मर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे किसी भी ज़मींदार की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज 1820 AD में लॉर्ड मुनरो के द्वारा, जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे, रियोटवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि अब जो भी कन्वर्सेशन होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच डायरेक्टली होगी, जिसमें ज़मींदारों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी टैक्सेस पे होंगे वो फार्मर्स डायरेक्टली आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। इससे एक काम तो अच्छा हुआ कि जो ज़मींदार फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे अब वो नहीं होगा, अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। तो अब समझते हैं कि जो गवर्नमेंट फार्मर्स पे टैक्स लगाती थी वो किस टाइप से लगाती थी, क्या उनका प्रोसीजर रहता था। तो रियोटवारी सिस्टम का मतलब ये था कि जो भी फार्मर्स अपनी क्रॉप से, अपनी फसल से कमाएंगे, उसमें से जो उन्होंने खर्चा किया था फसल उगाने में, जो भी उसमें खर्चा आया था वो हटा के, यानी जो भी उन्होंने अर्न किया उसमें से अपना एक्सपेंडिचर हटा के फिर जो शेष बचेगा उसमें से 55 to 60% ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 40% खुद को रखना पड़ेगा। अब ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, इसके जो टैक्सेस थे वो कोई फिक्स नहीं थे, ये कभी भी बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि जो ज़मींदार थे वो तो चले गए, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ज़मींदार का काम कर रही है और उन पीजेंट्स को, फार्मर्स को तड़पा रही है। पहले ज़मींदार अपने हिसाब से टैक्सेस लगाते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने हिसाब से टैक्सेस लगा रही है। जब चाहे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है और जब चाहे उनको घटा सकती है। तो ये भी जो ज़मींदार का काम था वही हो गया। यानी यहाँ भी फार्मर्स हमेशा की तरह एक्सप्लॉइट ही हो रहे हैं। तो गाइज ये था कुछ सिंपल स्टेप्स में, सिंपल भाषा में रियोटवारी सिस्टम, जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच।